हे गाइस, बात आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, डिवाइन मास्कुलिन कलेक्टिव, लाइक ये पर्टिकुलर कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की इस वक्त माइंड स्पेस पे बहुत कुछ चल रहा है। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं कि कार्मिक्स की बातें और उनकी जो इंटेंशन है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। लाइक कितनी जल्दी वो बातों को पलटते हैं। ठीक है, कहते कुछ और है, उनकी मीनिंग कुछ और है, और फिर अचानक से बातों को अपने फेवर में, ठीक है, घुमाने के लिए वो शब्दों को कैसे हेरा फेरी कर सकते हैं, इस बात का एहसास इस डिवाइन मास्कुलिन कलेक्टिव को हो रहा है। लाइक एक टाइम पे वो एक चीज़ के लिए कहते कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो फिर वो कहते कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं फिर हम दोनों के लिए चाहिए। तो इट्स लाइक बार बार करके ये कार्मिक्स ना अपने शब्दों को घुमा रहे हैं, जहाँ उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि क्या करने से उन उन उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर अचानक से उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने अभी जो कहा है तो डिवाइन मास्टरों को लग सकता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो वो एकदम से फिर उसे घुमा कर कैसे शो करने की कोशिश करे कि नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर शब्दों की बड़ी हेरा फेरी हो रही है। ठीक है ना। एंड ये डिवाइन मास्कुलिन बहुत शांत तौर से, लाइक पास्ट में वो ये बात को सुनना भी नहीं चाहते थे, जानना भी नहीं चाहते थे। काइंड ऑफ एक फियर भी था, क्योंकि अगर जो उन्हें दिखाया जा रहा था या उनकी इंट्यूशन जो उन्हें नच कर रही थी कार्मिक्स के हिपोक्रेसी के विषय में, वो इसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये सच निकला तो अब तक उन्होंने जो कुछ भी बिल्ड किया है या जहाँ तक भी उन्होंने प्लानिंग की है, जो भी प्लान्स एग्जीक्यूट किए, सब धरे के धरे रह जाएंगे। बट ये लूनर इक्लिप्स के बाद उनमें एक अजीब सी शांति आ गई है। एक 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 फियरलेस वाइब आया है। ठीक है, एक अपने डर को काबू कर पाने की एक क्षमता, ठीक है, अंदरूनी शक्ति उन्होंने महसूस की है, जिसके बाद वो थोड़े से शांत हो गए और वो बड़े ध्यान से ना कार्मिक्स को क्लोजली सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस इनके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है ना, बिकॉज एंड ऑफ द डे हर इंसान, ठीक है, अपने बेटरमेंट ही चाहता है। ठीक है ना। एंड डीएम्स भी अपने लिए बेस्ट ही चाहते हैं। तो जहाँ पर पास्ट में कुछ वक्त के लिए वो डिनाइल में थे, अपने जिद या अपने ईगो के चलते ओवर स्मार्टनेस वो अपना शो करने की कोशिश कर रहे थे, इस कलेक्टिव एनर्जी का ऐसा ही था कि हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, एज इफ उनके हिसाब से पूरी दुनिया चलती है, लाइक दैट एक वाइब थी इस डिवाइन मास्कुलिन कलेक्टिव में, कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को सही कर सकते हैं, वो कहेंगे तो सही हो जाएगा, वो जो मान के चलेंगे वही सच होगा। बट दे रियलाइज कि नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है। एंड समझदारी इसी में है कि सच को जल्दी से जल्दी देखो। इग्नोरेंस बहुत खतरनाक हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन डिवाइन मास्कुलिन्स के भीतर जो एक डर काम कर रहा था ना, कि उन्हें नहीं देखना है कि सच क्या है, तो अब फाइनली बड़ी शांति से वो इन कार्मिक्स को बड़ी क्लोजली वो स्टडी कर रहे हैं कि ये लोग, इन लोग के दिमाग में चल क्या रहा है। एंड दे आर सीइंग दैट देयर आर फ्लक्चुएशन। ठीक है, ये कार्मिक के सोच में, ठीक है, ढेर सारे हेरा फेरी है। इट्स लाइक दे आर कन्फ्यूज्ड। एक टाइम पे एक बात बोल रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल रहा है। ठीक है, लाइक जो वो बोल रहे मीनिंग तो कुछ और निकल रहा है, पर वो बात को किसी और ही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर सॉलिड मैनिपुलेशन या। एंड ये डिवाइन मास्कुलिन अब और इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है, बल्कि वो
वो रियलाइज़ करे कि यहाँ पर चीज़ों को इग्नोर करके नहीं रहा जा सकता है, इन्हें क्लोजली देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ये डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव पर्टिकुलरली एक्चुअली इन कार्मिक्स को स्टडी कर रहे हैं, एंड वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। इट्स नॉट कि अचानक से इन कार्मिक के इन मेंटली डिस्टॉर्टेड बिहेवियर को देख करके वो एक चौंकने का एक्सप्रेशन दे रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं या उन्हें बातें सुना रहे, नहीं। बड़े शांत तरीके से वो बस देख रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है या फिर जो वो अब तक देखना नहीं चाहते थे। तो डिवाइन, उनके एंजल्स, उनके एंसेस्टर्स जो उन्हें क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है ना, वो अब बड़े शांत मन से उन्हें देख रहे हैं ताकि उन्हें क्लैरिटी मिल सके और वो समझ सके कि यहाँ से अब कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है। दे बिकॉज यहाँ पर जैसे कि ये जो पर्टिकुलर कार्मिक्स थे, उन्होंने स्टार्टिंग में दे रियलाइज़ कि इस डिवाइन मैस्कुलिन के कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वो इच्छा रखते हैं, ठीक है ना। तो देव डिसाइडेड कि हम उन्हें उतना ही देंगे जितना हम बाद में डबल उससे ले सकें, ठीक है ना। तो कार्मिक्स डिवाइन मैस्कुलिन को उतना ही दे रहे थे जितना उसके विश्वास को जीता जा सके, उन्हें उन्हें उस प्लेस में, उस माइंड स्पेस पे लाया जा सके जहाँ पर ये डिवाइन मैस्कुलिन क्विट नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को, ठीक है, भरोसा करके कार्मिक के साथ, कार्मिक के लिए, ठीक है, वो कमिटेड होंगे। और जहाँ उन्हें लगा कि हाँ इतना देना काफ़ी होगा, दे फट से ये कार्मिक ने अपनी एनर्जी स्विच कर लिया एंड सारी जिम्मेदारी डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर आ गई। एंड अब वो अकेले ही सारे बोझ ले, पूरा रिलेशनशिप एक बोझ बन गया था एक तरफा। जो रियलिटी है इस रिलेशनशिप की वो बाहर निकल के आया, एंड पूरा वक्त डिवाइन मैस्कुलिन अकेले ही मेहनत कर रहे थे। एंड ये कार्मिक्स कोशिश कर रहे थे जितना उन्होंने दिया है उससे कई गुना ज़्यादा वो इस डिवाइन मैस्कुलिन से ले लें, ठीक है ना, उनका जैसा दिमाग है। सो क्योंकि ये बर्डनसम हो गया था, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ने सोचा नहीं था कि उनका रिलेशनशिप ऐसा एक टर्न ले लेगा अचानक से। दे फेल्ट कि ये कार्मिक उन्हें रेसिप्रोकेट करेंगे, बट क्योंकि उन्होंने एकदम से अपना एनर्जी उन्होंने स्विच कर लिया एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गया। एंड उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है, डिसएग्रीमेंट्स कंटिन्यूसली बढ़े जा रही है यहाँ पे। सो इट्स मोर लाइक, ओ अगर आपको ये करना है तो आप कर लो, एंड देन द कार्मिक इज नो वेयर टू बी फाउंड। डीएम को अकेला छोड़ दिया सब कुछ करने के लिए। तो डिवाइन मैस्कुलिन लाइक यहाँ पर चल क्या रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग, एंड दे आर रिकग्नाइजिंग कि वो जिनके साथ डील कर रहे थे वो एक्चुअली में कार्मिक है। अब वो इस सच्चाई से और भाग नहीं रहे, वो हाइड नहीं कर रहे हैं। एंड देर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट इज डिवाइन मैस्कुलिन के कलेक्टिव के एनर्जी में कि वो डिवाइन फेमिनिन से छुप रहे थे, ठीक है, बट वो कार्मिक से छुप नहीं रहे, बल्कि वो कार्मिक को मौका दे रहे ताकि वो अपनी सच्चाई खुद डीएम के सामने रख सके। और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन अजीब तरीके से एवल से एकदम शांत, जो कार्मिक्स उनके अपने आप को जैसे शो कर रहे हैं ना, वो बस उन्हें देख रहे, एक मूवी की तरह, एक शो की तरह वो देख रहे हैं, एंड वो पूरा इवैल्यूएट कर रहे पूरे सिचुएशन को। एंड दे आर रिकग्नाइजिंग कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने खुद अपने खुद के डर, खुद की इनसिक्योरिटीज़, खुद के ईगो, जिद, एरोगेंस के चलते अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है। एंड दे आर नॉट गिविंग एनी एक्सप्रेशन, इट्स लाइक ये डिवाइन मैस्कुलिन
कार्मिक से हट के, ठीक है, अपने आप में वो कोस रहे अपने आप को, सेइंग कि व्हाट द हेल डिड आई डू, ये कहाँ फंस गया मैं, ठीक है, कहाँ फंसा लिया मैंने अपने आप को। दैट इज़ मोर लाइक एन दैट एनर्जी, बिकॉज ये डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने खुद के बलबूते पर उन्होंने ये डिसीजंस लिया था कि नहीं मुझे यही चाहिए, ठीक है ना। सो इट्स नॉट कि भगवान आपने मुझे कहाँ फंसा दे, इट्स मोर लाइक मैंने अपने आप को कहाँ फंसा लिया, ठीक है। एंड हाँ, सो दे नो कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, वो इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहे या इस बात को डिनाई नहीं कर रहे कि वो जहाँ पर भी है वो अपने खुद के डिसीशंस की वजह से। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वो जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं रहे। वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ। नो, ये डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली एडमिट कर रहे कि हाँ ये मेरे खुद की वजह से है, ठीक है, मैंने ही ये सारी चीज़ें चूज़ किया था। एंड जहाँ जहाँ पर डीपली इन कार्मिक्स ने उन्हें फंसाया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ उन्होंने मैनिपुलेट किया था, एंड वो जानते थे कि डीएम ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें लेकर के वो काफ़ी इमोशनल है, और कैसे उन्हें इमोशनली उसको डिपेंडेंसी में डाला जा सकता है, जहाँ उन्हें लगे कि वो कार्मिक्स के बिना नहीं रह सकते या कार्मिक उनके बिना नहीं रह सकते, कार्मिक को उनकी ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जिन्हों जिन्हें हीरोपंती करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, तो कार्मिक्स बार बार करके अपने आप को विक्टिम शो कर रहे थे व्हेन दे वर नॉट द विक्टिम एट ऑल, ठीक है। उनके कई सारे रिलेशनशिप्स में उन्होंने इन कार्मिक्स ने जहर घोला है, ठीक है। ऐसे लोग जो हाँ डिवाइन मैस्कुलिन को सब बुद्धि दे सकते थे और इस कार्मिक की असलियत उजागर कर सकते थे, इन कार्मिक्स ने बड़े प्लानिंग के साथ उन लोगों से डिवाइन मैस्कुलिन को अलग किया ताकि ये कार्मिक्स एक्सपोज ना हो, ठीक है, या फिर इन लोगों के बातों पर डिवाइन मैस्कुलिन यकीन ना करे। तो ये जो फुल फ्लेजेड यहाँ पर गेम हुआ है, डीएम एक्चुअली इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है ना। एंड दे आर लाइक मैं कहाँ फंस गया हूँ, एंड दे आर ट्राइंग ये डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव अब फुल क्लैरिटी पाने के लिए वो एब्सोल्युटली ओपन हो चुके हैं, ताकि जो भी उन्हें दिखाया जाए वो उसे स्पष्ट तरीके से देखे एंड रिकग्नाइज करे, एंड अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने के वो रास्ते ढूंढ सके, ठीक है ना। बिकॉज वो 100% श्योर हो जाना चाहते। इट्स लाइक पास में भी जब वो इस कार्मिक को चुन रहे थे, दे वर नॉट श्योर कि वो क्या कर रहे थे, बिकॉज उन्हें सेपरेशन का तो पेन था ही, प्लस इट वाज मोर ईगो बेस्ड डिसीजन, ठीक है, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, आई नीड यू वाला वाइब में, मुझे अपने आप को साबित करना है वाइब में, दे टुक दैट डिसीजन कार्मिक के साथ रहने का। बट इस टाइम पे वो अपनी पुरानी गलती को दोहरा नहीं रहे, वो एब्सोल्युटली 100% श्योर होकर के अब कदम उठाना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ कार्मिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही फिजिकली बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, लाइक फिजिकल लेवल पे वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स को इस बात की भी कहीं ना कहीं चिंता है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है जिन्हें डिवाइन मैस्कुलिन अपना मानते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे थोड़े से उन्हें टेंशन है उन लोगों को लेकर के कि कहीं ये कार्मिक्स उनके पीछे हाथ धो करके ना पड़ जाए, ठीक है, बिकॉज दिस कार्मिक इज़ वेरी वेरी कंट्रोलिंग, ठीक है ना। सो वो डिवाइन मैस्कुलिन इस कार्मिक के साथ रह करके इसके इन एंड आउट्स के बारे में अच्छा खासा उसे आइडिया हो चुका है, ठीक है ना। सो वो केयरफुली अपने
कदम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस सबसे ज़्यादा उन्हें इस बात का यहाँ पर अफसोस हो रहा है कि डिवाइन एंजल एंसेस्टर्स, उनका अपना इंट्यूशन, ठीक है, उनका हायर सेल्फ कंटिन्यूसली उन्हें इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे। ठीक है, कई जगह पे जहाँ पर उन्होंने वादे किए, उन्होंने कार्मिक की तरफ इन्वेस्टमेंट्स किए, उनका हायर सेल्फ उन्हें मना कर रहा था, पर उन्होंने खुद ही अपनी ही बात नकार दी। उनका हायर सेल्फ वही है, उनका बेटर वर्जन, राइट, दैट्स द सोल कॉलिंग। तो वो खुद अपने ही अंतरात्मा की आवाज़ उन्होंने नकार दिया था, एंड उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। एंड ये डिवाइन मास्कुलिन इज लाइक, उन्हें इस बात की थोड़ी सी रिलीफ है कि इक्लिप्स के बाद थोड़ा तो सुकून उन्हें मिला है। ठीक है, जहाँ पर वो एटलीस्ट अपने आप को शांत रख पा रहे हैं, इतना शांत कि वो अपने आसपास हो रहे सारे हरकतों पर, गतिविधियों पर वो नज़र डाल सके एंड क्लैरिटी रिसीव कर सके। बट जैसे कि ये डिवाइन मास्कुलिन कब तक अपने आप को शांत रख पाएंगे, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये डिवाइन मास्कुलिन अपने हिस्से की काफ़ी कुछ वूंडिंग्स उन्होंने फर्स्ट हैंड इन कार्मिक से रिसीव किया है, जो अभी भी हील होना बाकी है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे सरफेस हो रहा है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव जैसे हैं कि ये हर्मिट मोड पे जाएंगे, अपने आप को अकेला करने की कोशिश करेंगे कि प्लीज़ अभी मुझे अकेला छोड़ दो, आई नीड सम टाइम टू थिंक। इट्स लाइक ये कार्मिक्स उन्हें ना सोचने समझने संभलने का समय नहीं दे रहा है। ये कार्मिक्स दे आर लाइक, वो किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते, खुद अकेले नहीं रह सकते, दे डोंट लाइक देम सेल्व्स, किसी और को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, उन्हें हमेशा ऐसा डर लगता है कि कहीं अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया और वो हमें छोड़ के अगर भागे तो। ठीक है, ये कार्मिक एक्चुअली बहुत ही डर में है कि कहीं ये डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें छोड़ के भाग ना जाए। ठीक है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन को बड़ा तंग कर रहे हैं, एंड डिवाइन मैस्कुलिन कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो कार्मिक्स को काम डाउन करके अपने लिए समय निकाल सके, बिकॉज इस टाइम पे उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इस क्लैरिटी को 100% पाने के लिए भी अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। सो दे आर डूइंग जितना वो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।